जो बात कह रहे थे और जो विजय जी ने कहा कि सिस्टम टीएमसी का वो अभी खत्म करना है, और शुभेंदु ने कहा कि उनकी पॉलिटिक्स ओवर हो गई है। कहना आसान होता है, लेकिन बंगाल में वो उतनी गहरी जड़ें हैं टीएमसी की जो बीजेपी चाहती होगी कि हम उसको अप्रूव करें फाइनली। अब हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कह सकते। एक तो यह है कि उनकी राजनीति खत्म हो गई है, दूसरा यह कि सिस्टम बरकरार है। तो मुझे लगता है जल्दबाजी यह कहना कि ममता ये कह रहे हैं सर राजनीति खत्म हो गई, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ये कहना जल्दबाजी है। 81 सीटें 294 की विधानसभा में बहुत होती हैं, और वोट परसेंटेज में भी ज़्यादा फर्क नहीं है कुल मिलाकर के। लेकिन तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण इसमें। आपने सीएम की बात कही, शुभेंदु अधिकारी नेचुरल और लॉजिकल चॉइस है, इसमें कोई दो राय नहीं। और संकेत की बात करें तो अमित शाह जिस तरह से उनका नॉमिनेशन कराने गए, उसको एक संकेत भी आप मान सकते हैं। नंदीग्राम ममता बनर्जी की गलती हो सकती है, हाँ, उनके घर में जाकर के उनसे लड़ना, हार गई। लेकिन भवानीपुर में जीतना शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा संदेश है। तीसरी बात अभी हो रही थी कि वो बाहरी हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को तो भी प्रूव करना है, उन पर तो बीजेपी ने उम्मीदों के साथ एक दांव लगाया है कि हमारे वोट बैंक में कुछ एड ऑन करेंगे। लेकिन असम में हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने एड ऑन किया, न सिर्फ असम में किया बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में किया। और शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भाई 2011 में बीजेपी की क्या स्थिति थी? 4% वोट था, 0 सीट थी। 16 में 3 सीटें जीते, 10% वोट हो गया। तो कुल मिलाकर के टीएमसी के अंदर से निकल के बगावत करके एक माहौल बनाने में और बीजेपी की ताकत बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। ये बात सही है। और बीजेपी के जो पुराने लोग हैं, खासकर जो संघ की पृष्ठभूमि के लोग हैं, उनको ये जरूर लगता है कि राजनीतिक या चुनावी जनाधार के विस्तार की प्रक्रिया में या जल्दबाजी में बीजेपी, जो पुराने निष्ठावान लोग हैं वो, और अपनी जो नीतिगत प्रतिबद्धता है उससे कहीं ना कहीं विचलन हो रहा है। ठीक है। तो आप अगर विस्तार करना चाहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें कोऑप्ट करनी पड़ेंगी। तो वो जरूरत है, वो आपकी जरूरत भी है। तो दल बदल कहीं भी होता है, दोनों की जरूरत होती है। मैं दल बदल करना चाह रहा हूं, आप नहीं चाह रहे, तो कैसे होगा? तो म्यूचुअल रिक्वायरमेंट भी है और बेनिफिशियरी भी है। अच्छा, ये जो 100 सीट जीतने वाली बात है, मैं आपको दो और लीडर्स के बयान में दिखा दूं। राहुल गांधी चुनाव में तो उन्होंने बिल्कुल बीजेपी की भाषा बोली ममता बनर्जी के खिलाफ। अब वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, बीजेपी ने वाकई 100 सीटें लूटी हैं। इस राहुल गांधी ने इसका समर्थन किया है। असम में हार का ठीकरा भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के सर पर फोड़ दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग से मिलकर बीजेपी ने वोट चोरी की। उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी के बयान से मैं सहमत हूं, बंगाल में 100 सीटों की चोरी हुई है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में यही हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। और लिखा है फिर कि चोरी, लिखा कि चुनाव चोरी, संस्था चोरी, और अब क्या ही चारा बाकी है। ये लिखा है राहुल गांधी ने। तो क्या राहुल गांधी ने हथियार भी डाल दिए हैं? राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था ये, और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस में कुछ लोग और दूसरे लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए, असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, इंडिया की बात है, इंडिया की बात है। अब राहुल गांधी, अब गाली तो आप देखे आए खुद चुनाव में, अब कह रहे हैं कि कुछ हमारी पार्टी के लोग भी खुश हो रहे हैं। तो जब आपने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, ममता बनर्जी हार गई, तो क्यों नहीं खुश होने चाहिए आपकी पार्टी के लोग? बिल्कुल खुश होना चाहिए। अखिलेश यादव को भी सुन लीजिए सर। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं? उन्होंने लिखा है, क्या आप सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे? देश के राजनीतिक इतिहास का यह घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है, लोकतंत्र व्यथित है। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसका साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इस निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में उतारा गया। सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, और जनमत की खुली लूट कैसे हुई। घोर 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 निंदनीय। सबको एक्चुअली अपनी अपनी चोट याद आ रही है। राहुल गांधी को जहां वो हारे वो याद आ रहा है, अखिलेश यादव जी को यूपी याद आ रहा है, त्रिपाठी जी। लेकिन ये विचित्रता कि हमारी पार्टी के लोग खुश हो रहे हैं। नहीं, इसको तो मतलब राहुल जी या तो बहुत अद्भुत किस्म के रणनीतिकार हो चले, और यह तो सचमुच उनको लगता है कि आज सोए सुबह उठे तो नई सुबह होती है। और कहा भी जाता है भाई हर सुबह नई होती है। जो व्यक्ति चलते चुनाव में ये कहता हो कि ममता बनर्जी की जो कुशासन की राजनीति रही, उसने भारतीय जनता पार्टी के आने का रास्ता साफ कर दिया। और
शब्द कुछ ऐसे थे कि भाजपा तो आ रही है। मतलब एक तरह से पहला जो अगर कोई मैसेज पॉलिटिकल ऐसा था। प्रेडिक्शन था तो वो राहुल जी करते हैं, और अब जब भाजपा आ गई तो कह रहे हैं कि चोरी हो गई। तो जिसको कहते हैं ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आता, या तो आप इतने भोले हैं या इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि अच्छा ठीक है हम ऐसे ऐसे करेंगे और उसके बाद हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं चलती। इसमें होगा क्या कि आप ना अपना भला कर पाएंगे ना तृणमूल का भला कर पाएंगे। आप किसका भला कर रहे हैं? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, पता नहीं उस सूची में दूसरे नंबर पे कोई तरीका हो कि राहुल जी का स्टार प्रचारक में नाम लिखा जाए, तो वो लिखा नहीं पाता है। जो व्यक्ति चुनाव परिणाम के समय भारत में न रहता हो, जिसके किसी भी महत्वपूर्ण मौके पर भारत में न होने की खबरें आती हैं और कांग्रेस पार्टी उसका खंडन भी नहीं करती हो, वो कहां से राजनीति? उनको राजनीति की कोई समझ नहीं है। वो कुछ लोगों के इशारे पर चलते हैं, कुछ लोग उनको कुछ बता देते हैं। और दुर्भाग्य ये है कांग्रेस पार्टी का कि एक वर्ग है जो पत्रकारों का, जिसको मैं मणिशंकर अय्यर के शब्द उधार लूं तो राहुलियन हो गया है जी। तो राहुलियन वर्ग क्या करता है? वो कहता है कि राहुल जी बहुत मासूम है, निर्दोष हैं, अच्छे से सब काम करते हैं। कांग्रेस का एक कॉकस है जो उनको इन करने दोनों नहीं दे रहा। शब्दों पे भी बात कर लेंगे, ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। ये कि कुछ कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं टीएमसी, ये वाला जो पोस्ट है राहुल गांधी जी ने पिन कर दिया है एक्स पर। पिन आप उसको करते हैं जो बात हर वक्त लोगों को याद रहे, ये बात मैंने कही है, तो वो याद दिला रहे हैं कि कांग्रेस के लोग खुश ना हो ममता जी के हारने पर। ये देखें आप।